नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम समझेंगे रूल 19 से लेकर रूल 25 तक के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। इनमें कवर होता है गवर्नमेंट सर्वेंट अपने एक्ट्स और कैरेक्टर कैसे विंडिकेट कर सकता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पर रिस्ट्रिक्शंस, मैरिज रिलेटेड रूल्स, इंटॉक्सिकेंट्स का यूज, चाइल्ड लेबर का बैन, रूल्स का इंटरप्रिटेशन, डेलीगेशन ऑफ पावर्स और रिपील सेविंग का प्रोविजन। चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ये रूल्स। रूल 18 रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया डील्स विद फॉरेनर्स। एक गवर्नमेंट सर्वेंट बिना परमिशन के बाहर के देश में प्रॉपर्टी अक्वायर नहीं कर सकता। चाहे खरीदना हो, मॉर्गेज, लीज या गिफ्ट अपने नाम से हो या फैमिली के नाम से, हमेशा सैंक्शन जरूरी है। अगर पहले से प्रॉपर्टी है तो उससे बेचना, मॉर्गेज करना, लीज पे देना या गिफ्ट करना भी बिना अप्रूवल अलाउड नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो फॉरेनर्स, फॉरेन गवर्नमेंट्स या फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकता, ना इंडिया में ना अब्रॉड। अब प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी का मतलब, ग्रुप के लिए गवर्नमेंट, ग्रुप बी के लिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट और ग्रुप सी डी के लिए हेड ऑफ ऑफिस। सिंपल शब्दों में, बिना अथॉरिटी की परमिशन के गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए प्रॉपर्टी डीलिंग्स अब्रॉड या फॉरेनर्स के साथ स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड है। रूल 19 विंडिकेशन ऑफ एक्ट्स एंड कैरेक्टर। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अपने ऑफिशियल एक्ट को डिफेंड करने के लिए डायरेक्टली कोर्ट या प्रेस में नहीं जा सकता बिना गवर्नमेंट सैंक्शन के। अगर 3 महीने तक सैंक्शन का जवाब ना मिले तो आईएससी डीम्ड परमिशन माना जाता है। अपने प्राइवेट मैटर्स में वो अपना कैरेक्टर डिफेंड कर सकता है, लेकिन उसके बाद उससे गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होगा। रूल 20 कैनवसिंग ऑफ इन्फ्लुएंस। गवर्नमेंट सर्वेंट अपने सर्विस मैटर्स को आगे बढ़ाने के लिए कभी भी पॉलिटिकल या बाहरी इन्फ्लुएंस अपने सीनियर्स पे नहीं डाल सकता। रूल 21 रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग मैरिज। एक गवर्नमेंट सर्वेंट किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकता जिसका स्पाउस पहले से जिंदा हो, और अगर उसका खुद का स्पाउस जिंदा है तो वो भी दूसरी शादी नहीं कर सकता। हाँ, गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है अगर ये उसके पर्सनल लॉ में परमिटेड हो और वैलिड ग्राउंड्स हो। और अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट किसी फॉरेन नेशनल से शादी करता है तो यूज ट्यूरेंट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होगा। रूल 22 कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स ड्रग्स। गवर्नमेंट सर्वेंट को हमेशा अपने पोस्टिंग एरिया के इंटॉक्सिकेंट्स के कानून का पालन करना होगा। वो ड्यूटी के टाइम कभी भी नशे के इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए। उसकी ड्यूटी परफॉर्मेंस इंटॉक्सिकेशन से अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। वो पब्लिक प्लेस में कंज्यूम नहीं कर सकता, पब्लिक में इंटॉक्सिकेटेड दिखना अलाउड नहीं है, और एक्सेस में यूज करना भी मना है। रूल 22 अ चाइल्ड लेबर बैन। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट 14 साल से कम उम्र के बच्चे को काम पर एम्प्लॉय नहीं कर सकता। रूल 23 इंटरप्रिटेशन। अगर इन रूल्स के मतलब या मीनिंग पर कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो गवर्नमेंट का डिसीजन हाई फाइनल होगा। रूल 24 डेलीगेशन ऑफ पावर्स। गवर्नमेंट अपने पावर्स को, जो इन रूल्स में दिए गए हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट या दूसरे ऑफिसर्स को डेलीगेट कर सकती है, चाहे जनरल ऑर्डर के थ्रू हो या स्पेशल ऑर्डर के थ्रू। लेकिन ध्यान रहे, रूल 23 और रूल 24 के पावर्स डेलीगेट नहीं किए जा सकते। और जब पावर्स डेलीगेट होते हैं तो उन पे कुछ कंडीशंस भी लगाई जा सकती है। रूल 25 रिपील सेविंग। 1964 से पहले जो पुराने रूल्स था उन्हें रिपील कर दिया गया, लेकिन उन पुराने रूल्स के अंडर जो भी एक्शंस या ऑर्डर्स लिए गए था वो वैलिड माने जाएंगे, जैसे कि ये नए रूल्स के अंडर लिए गए हो। और अगर किसी ने पुराने रूल्स का वायोलेशन किया था तो उसके लिए पनिशमेंट अब भी पॉसिबल है, जैसे कि ये करंट रूल्स के अंडर हो। सिंपल शब्दों में, रूल 24 पावर्स को डेलीगेट करने की बात करता है और रूल 25 पुराने रूल्स को कैंसिल करके उनके एक्शंस को वैलिड बनाता है। दोस्तों, आज हमने समझा रूल 19 से लेकर रूल 25 तक। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, और ऐसे हाई और रूल्स की इजी और सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए रूल्स के साथ। धन्यवाद।